अरुण शर्मा साहब, आपसे इसलिए, एक तो आपके स्वास्थ्य मेरे ख्याल में अब ठीक होगा, बहुत दिनों बाद हैं, लेकिन थोड़े दुबले दिखाई दे रहे हैं। मैं ये चाहूंगा कि एक तो आप ज्यादा लंबा ना बोलें, क्योंकि स्वास्थ्य कारणों से आप हम लोगों की, जिसको बोलते हैं ना, मोहब्बत में आ तो जाते हैं, लेकिन इट इज नॉट एडवाइजेबल टू बी एक्साइटेड। गुस्सा तो आने की बात है, जो जो देहरादून में हुआ है, लेकिन उन बच्चों का अभी 2 दिन पहले, कल भी है, इनफैक्ट आज मैं देख रहा, कल भी उनका कुछ एक कार्यक्रम था 31 को, वहां पे भी जाके फिर से यही सब हुआ है। और वो एक नहीं है, वो कहते ही रेशियल, वो लोगों के साथ भेदभाव है वहां पे। मैं पहली इस पे चीज कर रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, ये जो जो यहाँ के कुछ शोधे हैं, उनका ये मानना है कि ये, और उनको वो गाली के रूप में देते हैं, जैसे यहाँ पे गाली दी जाती है पाकिस्तानी, उस तरह से कहते हैं कि तुम चीन चले जाओ, तुम चीनी। मैं इसी बात से शुरू कर रहा हूं कि पहली चीज, वी आर सॉरी, और हम माफी मांगते हैं उन सारे, उस पूरे नॉर्थ ईस्ट के लोगों से जिनके साथ बर्ताव बुरा होता है। इसमें कहीं कोई ढकने पोछने, किसी पर्दे की जरूरत नहीं है। वी 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 स्पेशली द हिंदी स्पीकिंग, जो ये बेल्ट है, जो काउ बेल्ट बोली जाती है, वी इल ट्रीट देम। अरुण अरुण भाई, इसी से आपसे एक छोटी छोटी टिप्पणी हम लोग करेंगे आज। इसी से शुरुआत कर रहा हूं। भारत के कुछ लोगों को कि किसने सर्टिफिकेट दिया है कि आप उनको सर्टिफिकेट कहें कि आप भारतीय नहीं है, आप चीनी हैं, क्या पाकिस्तानी हैं, कि आप क्या है, बांग्लादेशी हैं, क्या क्या? अरुण भाई अनम्यूट कर लीजिएगा। अरुण भाई सर यहाँ से हो गया, हो गया, हो जी गया, हो गया, हो गया। जी जी सर, बात ये है, वैसे आज मेरा भी सेकंड स्पेल का पहला दिन है, और उन भी 2026 का भी आज पहला दिन है। तो रिवायत ये कहती है कि हम एक दूसरे को शुभकामनाएं दें। तो मैं शुभकामनाएं देता हूं इस बात की, आप सुरक्षित रहें, अपने विचारों को अपने मन में दबाएं नहीं, स्वतंत्र रहें। और जो विशेष तौर पर हमारे नॉर्थ ईस्ट के एक पत्रकार हैं जिन्होंने इस सेवन सिस्टर्स का नाम लिया 1972 में पहली बार, उनका नाम था ज्योति प्रसाद सैकिया। अब ये नाम किस लिए लिया? नाम लिया उन्होंने भारत की अंतर संबद्धता और विविधता को उजागर किया जा सके। तो ये कैसी विविधता है जो अपने आप में एक व्यक्ति विशेष के चेहरे की बनावट पर आधारित हो जाती है। अब मैं पंजाबी हूं, बिल्कुल जरूरी बात है, मेरा चेहरा चौड़ा होना चाहिए, मेरा माथा ऊंचा होना चाहिए। तो ये सब बातें जो हैं, ये मनमोहक दृश्य जो उपस्थित करती हैं। आप कभी सेवन सिस्टर्स जाएं तो आपको वहां पर जनजातीय परंपराओं का और समृद्ध परिस्थितिक जो तंत्र है वहां का, जैसे वहां के डांस हैं, कच्चीपुड़ी है, बहुत सारी चीजें हैं जो उन पर मन जो है मोह लेते हैं। अब हम एक शक्ल विशेष के कारण किसी की परिणति कर देते हैं हत्या तक की, जिसको हम जघन्य अपराध कहते हैं। वैसे भी अगर कोई 6 लोग एक व्यक्ति को एक एक थप्पड़ भी मारें तो मुझे लगता नहीं है कि वो व्यक्ति कोई जवाब दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। अब ये हमको बांटा उन्होंने हिंदू मुसलमान में, फिर अभी आपने उदाहरण दिया 25 दिसंबर को हिंदू ईसाई में, फिर ये बांट देते हैं खालिस्तान में हिंदू पंजाबी को। मुझे बड़ी तकलीफ होती है। और ये पता नहीं किन किन कटोरों में हमको डाल देते हैं। वो कटोरे बड़े स्वच्छ हैं, बड़े रंगदार हैं, बड़ी विविधता लिए हुए हैं, परंतु ये उनको मैला और कुचैला करने का जो कुत्सित प्रयास करते हैं, सबसे पहले मैं उसकी भर्त्सना करता हूं और पुरजोर शब्दों में करता हूं। अब क्योंकि मेडिकल एडवाइस है कि मुझे एक्साइट नहीं होना, तो बिना किसी एक्साइटमेंट के
मैं ये कहता हूं कि वो जो चकमा बेटा जो चला गया, वो शायद मेरा भी हो सकता था, क्योंकि अगर मैं नॉर्थ ईस्ट जाऊं या अपने बच्चे को भेज दूं तो बिल्कुल अलग दिखाई देगा, वो उनके जैसा नहीं दिखाई देगा, और वो आइडेंटिफाइड होगा कि ये नॉर्थ ईस्ट का कोई बच्चा आया है। तो अब जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी ये है कि उनका बेटा यहां पर आया पढ़ने के लिए, तो हम उसकी अच्छे से देखभाल कर पाते, ऐसा हमें अपने मन ही मन में आश्वासन दे देना चाहिए था। परंतु हमने दिया क्या? दिया 17 दिन की मौत का संघर्ष दे दिया उनके हाथ में। हर पल ये लगता था कि बच जाएगा, बच जाएगा, क्योंकि मैं मौत को अभी गच्चा देकर मैं भी बाहर आया हूं, तो मुझे पता है कि परिवार का हाल क्या होता है। वो 17 दिन कैसे बिताए होंगे, पल पल उसके परिवार के लोग मरे होंगे, पल पल उनको ये लगता होगा कहीं ये बच्चा हमारे हाथ से छिटक ना जाए, और वो आखिरकार छिटक गया। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को लानत भेजनी चाहिए, जो कि जरूरी भी है, और ये सार्वजनिक जीवन में अगर हम हैं तो यह आवश्यक भी है। अब क्योंकि हमारा पाला है ऐसे लोगों से पड़ गया है जो सज्जन तो बिल्कुल नहीं है, हाँ दुर्जन आप कह सकते हैं, क्योंकि जब हमारी बहनों का जो सिंदूर की निशानी होती है उस पर बात आ जाती है, और उसको विजय जुलूस के रूप में निकाला जाता है, और ये कह दिया जाता है कि मेरी तो नसों में बहता है। तो आपकी नसों में क्या उस बच्चे के लिए खून दौड़ा या नहीं दौड़ा? और एक सबसे बड़ी जिसकी मुझे शिकायत है वो ये, कहीं भी कोई हादसा हो जाए, जैसे बिहार में अभी एक झूला गिर गया साहब, आज उसका उद्घाटन था, लाखों करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का नुकसान हो गया। अब उस पर कोई स्टेटमेंट ना देना, चुप्पी लगा जाना, ये कहां से न्याय संगत है? और वो बच्चे के परिवार वाले न्याय मांग रहे हैं, तो न्याय इनसे होता नहीं है। ये न्याय किसको देते हैं? प्रज्ञा ठाकुर को, यूपी की उस साध्वी को, जो राम के साथ पता नहीं कौन सा शब्द पहले लगा देती है, और 2002 के दंगों का दोषी, अगर उससे हम उम्मीद करें कि वो बढ़िया काम करके दिखाएगा, अभी बंगाल में क्या कर रहे हैं, तो लपो लबाब ये है कि आनंद सर इनको फर्क नहीं पड़ता, कोई मर जाए या लुट जाए या कहीं कोई उसको बर्बादी का आसार देखना पड़े, इनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि हृदय विहीन है, क्योंकि हम हृदय सहित हैं, इसीलिए हमको हार्ट अटैक भी आया। यह उदाहरण है, उसी को आता है जिसके पास हृदय होता है, और जिसके पास हृदय नहीं होता उसको तो कुछ भी नहीं आता, ना कुछ आता ना कुछ जाता, ना तो उनके पास कुछ आया और उनका गया भी कुछ नहीं, गया उस परिवार का 25 वर्षीय वो नौजवान जो पढ़ाई में एमबीए कर रहा था। अब इसकी क्षतिपूर्ति तो हो नहीं सकती, कैसे ही शब्द बोल लो आप, उसके पिता को पीठ पे हाथ रख के अगर हम दिलासा देंगे तो हमारे खुद का ही आंसू निकल आएंगे। तो इनसे उम्मीद करना, मुझे लगता है, मैं आपके शो में हर बार कहता रहा हूं कि इनसे निचले स्तरों की उम्मीद आप कर सकते हो, क्योंकि हर निचले स्तर को, जैसे ओलंपिक के रिकॉर्ड टूटते हैं, एक ओलंपिक का अमेरिका का दौड़ने वाला था, उसने 21 गोल्ड मेडल जीते थे, ये अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, और पता नहीं कितने 2100 तोड़ चुके इन 11 वर्षों और 8 महीनों में। तो ये तो इनसे उम्मीद करना कि ये विविधता में एकता को तारीफ करेंगे, या इनकी निगाह में सारे सातों रंग या सारी 7 सिस्टर्स एक जैसी हैं, वो हमारी बहनें हैं, मुझे लगता है वो बेमानी है। और ये बहस जरूर जो है सार्थक है, क्योंकि हमें ऐसी बातों पर चर्चा करना, ये हमारी नैतिकता अभी मरी नहीं है, हम हाड़ मास के आदमी हैं, और इमोशनल टच भी है, क्योंकि हमारे भी बच्चे वैसे ही हैं,
जैसे उनके बच्चे हैं। तो मेरा मानना यह है कि मैं इसकी पुरजोर भर्त्सना भी करता हूं और यह मांग करता हूं कि उसके परिवार वालों को जो वो आने वाले 1 साल में कमाना शुरू करता, तो कुछ ऐसी आर्थिक सहायता और कुछ सांत्वना पर्सनली तौर पर जाकर दी जाए, जिससे उस परिवार को ही नहीं, हम जैसे लोगों को भी थोड़ा धीरज बंधे और हम साहस से अपनी बात को आगे भी कह सकें। जी।